नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विश्वासनगर विधानसभा में मौजूद हूं। हम दिल्ली के हर विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों की बात को आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली चुनाव में जनता क्या चाह रही है, किसकी सरकार बनाने चाह रही है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर कंवर सिंह। 5 तारीख को वोटिंग है, 5 फरवरी को, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, जो जनता सोच रही है वो हम भी सोच रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। झूठों का सम्राट आपने जब सुन के आया था तो मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, और सब कुछ लिया। झूठ बोली, कसम खाई अपने बच्चों की। उसके बाद भी कांग्रेस से समझौता किया और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। 5 तारीख को लोग बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुकर बनोट। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार भी मेरे हिसाब से तो पूरे दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बननी चाहिए ताकि यहाँ पर विकास हो दिल्ली का। मेरा तो यही कहना है जी। अच्छा, हाँ जी। जो उन्होंने वादे किए थे कि स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, हम लंदन पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, तो वो सब अब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है काम? भाई साहब, मैंने तो लंदन पेरिस सिर्फ पिक्चरों में देखा है। मैं तो देखना चाह रहा था कि ये आया तो देख लेंगे लंदन पेरिस बिना पैसे खर्चे हुए। मुझे लग रहा पैसा खर्च के जाना पड़ेगा लंदन पेरिस। यहाँ तो दिखता नहीं मेरे को। सांस लेने में दिक्कत है। आप देख लो पोल्यूशन कितना है। सुबह डॉक्टर खुद कहते हैं कि भैया सुबह सुबह मत निकलना मॉर्निंग वॉक के लिए, नहीं तो मर जाओगे जल्दी। तो ये लंदन पेरिस बना रखा। हम सोच रहे थे कुछ पैसे बच जाएंगे हमारे, अब फिर दोबारा से पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। अब लंदन पेरिस जाके देख पाएंगे लंदन पेरिस, या भाजपा की सरकार आ जाए तब देख पाएंगे लंदन पेरिस। बीजेपी की सरकार आ जाएगी, देख पाएंगे आप? जरूर देख पाएंगे जी। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भाई साहब, आप देखो जाके वहाँ पर। इसने बोला कि 1000 रुपये दूंगा मैं पंजाब में मेरे इतने रिलेटिव रहते हैं। एक का भी बता दो कि किसी को एक को भी दिए हो तो वो लेडीज़ ला के खड़ी कर दो कि एक के भी। इस बार वो मैं कह रहा हूँ, अगर पंजाब में चला जाएगा ना दोबारा से, अगर दोबारा आ जाए तब बता देना आप। सारी लेडीज़ नाराज़ हैं इससे। और दूसरा, जो 2100 रुपये का झांसा दे के बैठा है, लोगों के पास OTP मांग रहे हैं, जा रहे हैं, OTP आते हैं, उनके पैसे निकल रहे हैं उसमें से 2100 रुपये निकल रहे हैं। हाँ जी, निकल रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक NSA कॉलोनी है, वहाँ पर उनकी लेडीज़ ने बोला है कि जी मेरे पास एक OTP आया था, हमने वो बताया और हमारे 2100 रुपये निकल गए। और 2 दिन पहले ही हमने इनको आधार कार्ड और अपना सब कुछ दिया था और 2 दिन बाद ही हमारे ये निकल गए। अब वो किसने निकाले, क्या निकाले, वो राम जाने। मगर उनके बोलने का मतलब क्या, पैसे लूट रहे हैं? पैसे लूट रहे हैं ये। अगर एक को भी 2100 रुपये मिल जाए तो मेरा नाम मधुकर बनोट है, विश्वासनगर में मैं रहता हूँ। जितनों को 2100 रुपये देंगे, मैं अपनी तरफ से 21 रुपये और दूंगा। बड़ी बातें कर रहे हैं। बहुत बड़ा वायदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना झूठ बोल रहा है, ये दे ही नहीं सकता। मुझे इतना विश्वास है। 1000 रुपये तो दे नहीं पाया। पंजाब तो इसकी अपनी थी, वहाँ नहीं दे पाया तो यहाँ क्या देगा। हर बात पे ये झूठ बोलता है, सिर्फ एलिगेशन लगाना आज को आता है और कुछ नहीं। अभी आप दिल्ली जल बोर्ड में कहते थे 45,000 करोड़ प्लस में है, ये आज के टाइम में 72,000 करोड़ रुपए माइनस में चल रहा है ये। तो बताओ, उसको पूरा करने में इसे इतना टाइम लग जाएगा, कैसे दे देगा ये महिलाओं को? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। और कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं विश्वासनगर की बात करना चाहता हूँ। विश्वासनगर में एक स्कूल बता दो खोला हो तो, एक हॉस्पिटल बता दो खोला हो तो, अगर आप बता दो, क्योंकि आप तो हमारे से ज़्यादा घूमते हो, पूरी दिल्ली में घूमते हो। विश्वासनगर में आप बता दो, एक भी अगर कहीं पर इसने हॉस्पिटल खोला हो या स्कूल खोला हो तो आप हमें बता दो। स्कूल में मतलब ये कहता था ना कि जो प्राइवेट स्कूल से निकाल के लोग सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। एक बच्चा बता दो जो अपना प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब सरकारी में डाल रहा हो। ये सिर्फ क्या करता है, ये से ऐड बहुत अच्छी दे देता है बस ये। अच्छा। उस ऐड में फंस जाते हैं। अब जैसे आप देखते नहीं, अमिताभ बच्चन ऐड कर देता है, या फेयर एंड लवली से काली लेडीज़ को गोरा बना देते हैं। ये वो जादूगर है, सिर्फ ये वो कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। अच्छा। ये इतना जादू तो जानता है कि काली लेडीज़ को गोरा कर सकता है ये, सिर्फ, और कुछ नहीं। जैसे फेयर एंड लवली का दिखाते हैं ना जी कि 7 दिन के अंदर गोरा कर दिया, ऐसे इसने दिखा दिया मैंने लंदन पेरिस बना दिया, बस, और कुछ नहीं। मैंने तो देखा नहीं लंदन पेरिस, किसी और भाई ने देखा हो तो मैं कह नहीं सकता, इनसे पूछ लो आप। कट्टर ईमानदार बोलते हैं अपने आप। बता तो रहा हूँ, कट्टर ईमानदारी की तो बात बता रहा हूँ कि इतने हज़ार का ये कट्टर ईमानदार था तो जेल क्यों चला गया, जमानत पे क्यों बाहर है, बाइज्जत फंसाया गया। चलो मैं कह रहा हूँ, किसने फंसाया, किसको? नेताओं ने फंसा दिया इसको, दूसरी पार्टी वालों ने फंसा दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर भी तो कोई चीज़ है या नहीं है, या सब कुछ सबने मोदी ने खरीद रखा सबको, जिस हिसाब से कहता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ बात तो ऐसी होगी जो इतने साल जेल, इतनी टाइम जेल के अंदर है कि अब ये जमानत पे, नहीं तो बाइज्जत बरी होके नहीं आ जाता है। क्यों नहीं आया? अब ये फिर दोबारा अंदर जाएगा, देख लेना। जाएंगे, बिल्कुल 101% जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो रहे हैं वो तो। मैं कह रहा हूँ इस बार इनकी सरकार आ जाए तो ही बात है। अगली बार पंजाब में नहीं आती इनकी सरकार, जहाँ जाइए एक बार चले गए, दोबारा नहीं बनेगी अब इनकी सरकार।
दोबारा नहीं बनेगी। बिल्कुल गारंटी नहीं बनेगी। अच्छा, तो कांग्रेस का क्या योगदान है दिल्ली के अंदर, क्या लग रहा है? कांग्रेस लड़ाई का तो कोई है ही नहीं, नाम ही नहीं है कांग्रेस का तो कहीं पर भी, अच्छा, कहीं से कहीं तक कांग्रेस का कोई नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। बिल्कुल नाम ही नहीं है। सीधी लड़ाई जो है वो केजरीवाल और बीजेपी से। इससे भी अब लड़ाई नहीं है, इस बार बीजेपी ही है, हाँ, जो मेरा मानना है। बाकी मुझे पता नहीं, विश्वास नगर में तो बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ जी। अंकल जी, हाँ जी। क्या नाम है? विनोद जैन। जैन साहब, क्या चाह रहे हैं आप? वन साइड बीजेपी या फिर कौन है? नहीं, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा हाँ। और बीजेपी ही आनी चाहिए। हाँ। लोग इसके कामों से तंग हैं, ये कुछ काम नहीं कर रहा, खाली किसके झूठे कामों से? केजरीवाल के वादों से। कैसे काम से तंग हो? ना सफाई व्यवस्था ठीक है, ना पानी अच्छा आ रहा, ना पॉल्यूशन की समस्या हल हो रही। और मौलवी कह रहे हैं हमें 17 महीने से वेतन नहीं मिला, ऊपर से कह रहा है ग्रंथियों को दूंगा और इन्हें पुजारियों को दूंगा, तो कहाँ से देगा? पैसा कहाँ है? ये तो झूठे वादे हैं और क्या है, झूठे वादे हैं। और क्या, अच्छा। चुनावी वादे हैं। तो वादे में, किसके वादों में दम लगता है, किसकी गारंटी में दम लगता है आपको? नहीं, मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं, मोदी जी की बात में दम है। दम है। अभी तक बिल्कुल मोदी की गारंटी आप दिल्ली में भी चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं, अच्छा, हाँ। मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती, काम किया है तभी। लेकिन अब क्या लग रहा है कि दिल्ली के अंदर भी होने वाला है? बिल्कुल बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बननी चाहिए। बिल्कुल, लोग इससे त्रस्त हो गए केजरीवाल से। त्रस्त हो गया। हाँ। सरदार जी, क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह। हाँ? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह जी, आप क्या चाहते हैं सरदार जी, ये बताओ। मैं विश्वास में रहता हूँ। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, विश्वास में रहने वाला हूँ। हाँ। इन्होंने कहा आप ग्रंथियों के पैसे देंगे, हाँ। पिछले साल क्यों नहीं दिए? आज से 5 साल तो पहले इनकी सरकार चल रही थी ना, हमारे ग्रंथियों के क्यों नहीं? आज से गुरुद्वारे में मत्था टेकने कभी गया कोई? गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए ये कभी नहीं गए, केजरीवाल कभी नहीं जाते। और अब कैसे इनको याद आ गई? भाई इलेक्शन के टाइम में याद है, उससे पहले याद नहीं आई, उससे पहले कहाँ थे ये? अब कह दे ग्रंथी को पैसे देंगे, मंदिरों को पैसे देंगे, जो पुजारी को पैसे देंगे, पहले क्यों नहीं दे रहे थे ये? पहले सिर्फ मस्जिदों में दिए ना, अब मस्जिद वाले भी हलाल कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं, हमें पैसे मिले, हमें पैसे मिले, अब उनके भी पैसे कहाँ गए? फिर तो क्या करेंगे आप लोग इस बार? हम वोट नहीं देंगे उनको, कहने की बात, उनको नहीं देने वोट ने। हम तो पहले साथ ही, तो अब भी साथ नहीं उनके तो। अच्छा, हाँ, तो लग रहा है कि बीजेपी इस बार कुछ कर पाएगी? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल बीजेपी जीतेगी। हाँ। इस पर कहना और ना कहना बात ही नहीं है। तो अरे बहुत बड़ी तादाद में इनकी सीट है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी की। झूठों की सरकार है, हाँ। झूठों की सरकार है, झूठों की, झूठों की सरकार है, हाँ। ईमानदार की सरकार। बिल्कुल झूठ है, निकम्मे हैं जिसे कहते हैं, हाँ। बिल्कुल झूठे हैं। वादे किए हैं, क्या उन वादों पे क्या? वो सब पूरा हुआ है, बताओ। आप तो देख ही रहे हो, आप हर जगह इंटरव्यू लेने आते हो, आप बताओ कौन सा वादा पूरा बताओ। चलो, अभी हमारे भाई ने बोला जी पंजाब के अंदर सरकारी नहीं की थी, 1000 का वादा, 1000 तो दिए नहीं गए। और दिल्ली में कह रहे 2100 रुपये लेंगे, 2100 कहाँ से देंगे जी? सबसे पहले छोटी ना 1100 रुपये, 1000 रुपये थी ना, वो तो दी नहीं जा रहे, 2100 कहाँ से मिल जाएंगे? जैसे लॉलीपॉप दे रही हैं। हाँ, तो बीजेपी आएगी तो क्या करेगी? बीजेपी आज तक कौन सा काम रुका है बताओ? हरियाणा में आपने देख लिया, जो सड़कें थी कैसे अब सुरक्षित होगी बन गई, अब दिल्ली की कैसे है बताओ आप? इन्होंने कहा 11 दिसंबर से आते आते सारी सड़कें साफा हो जाएगी, जितनी गड्ढे बड़े सब भरेंगे। कहाँ गड्ढे भरे बताओ? यही कहा था ना, दिवाली से पहले में जितनी सड़कें हैं गड्ढा मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त हुआ ही अभी तक नहीं हुआ, आज भी रोड में गड्ढे हैं। हाँ बताओ। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी कितनी सीट आएगी? बीजेपी आएगी और वही काम कर दिखाएगी। वही काम कर देगा। क्या नाम है भाई साहब? अंकित पाठक। अंकित पाठक जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा इस बार जनता को सब चीज़ पता चलेगी केजरीवाल सरकार के लिए कि ये सिर्फ झूठों की सरकार रही है, और इस बार जनता सिरे से इसको नकार देगी, और आने वाली सरकार हमारे जनता के हिस्सों में सब काम करेगी। तो क्या झूठों की सरकार, क्या झूठ बोला? सभी झूठ है, टोटली सच क्या बोला इन्होंने, बताइएगा आप? कुछ नहीं बोला इन्होंने, सब झूठ। पेंशन नहीं मिलती है, एमसीडी के कर्मचारी परेशान हैं, 2100 का नया झूठा है, बहुत लंबी लिस्ट है, आप सब जानते हैं, जनता भी सब जानती है। इस बार जनता इन झूठों की सरकार को नकार देगी और आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। काम कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि केजरीवाल का चेहरा है, केजरीवाल चेहरे नाम लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? उनके पास कोई चेहरा ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। चेहरे की बात नहीं है, बात काम की है। चेहरा क्या, अगर भाजपा सरकार का जो नेतृत्व है वो तो अपने आप चेहरा कहीं ना कहीं बना देगा, पर ये जो काम ग्राउंड लेवल पे भाजपा कर रही है ना, वो काम नहीं हो सकता जैसे, हाँ वो नहीं, उसका कंपेयरिंग है ही नहीं। केजरीवाल ही टोटली झूठ बोलते हैं, और हमारे यहाँ के जो ओम प्रकाश शर्मा जी विधायक है, लगभग 12-13 साल से विधायक है यहाँ पे, उन्होंने ऐसे काम करे कि जो कभी आगे या पीछे वाले विधायक कभी कर ही नहीं सके। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी आ गई, और अपना ये
ईस्ट कैंपस की भी शिलान्यास हो गया यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रिक ग्रिड बनी है जहाँ पे यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत रहती थी लाइट की, वो भी समस्या हल हुई है। तो शर्मा जी के ने इतना काम किया है ना कि जनता उनके काम को भुला ही नहीं जा सकती। अंकल जी आप यहाँ पे आ जाओ, बीच में आ जाओ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा। हाँ? सुरेंद्र शर्मा। कुछ कह रहे थे पीछे से आप खड़े होकर। मैं ये कह रहा था कि अभी जगह जगह आपने देखे पोस्टर 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं ये लोग। भाई वादा करने की ना आपको ज़रूरत क्या है? आपकी सरकार तो सत्ता में है, आप जब चाहें उसको पास कर सकते हैं और देना शुरू करें उन्हें। अब ये केवल जो है झूठों के सरताज जो हैं केवल लोगों को बरगला रहे हैं, और किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बनाएगी। दिल्ली वाले एक आध बारी जो है पीतल को सोना समझ के ले लेते हैं, उसके बाद वो जब उन्हें नज़र आता है कि 24 कैरेट गोल्ड क्या है तो उसके बाद वो नहीं लेते। तो इनका समय अब पूरा हो चुका, और मैं समझता हूँ यहाँ पर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सीट प्राप्त करेगी। 2/3 बहुमत? हाँ जी, बीजेपी बीजेपी बिल्कुल मोदी के नाम पे? बिल्कुल इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। ये किसी लायक नहीं है। अच्छा। हाँ, आप समझ लीजिए कि इनका आसान नहीं है 2/3 बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर खास करके। बिल्कुल जो बता रहा हूँ ना, जो बता रहा हूँ आपको वो सत्य बता रहा हूँ। ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखिए, इन्होंने कहीं कुछ काम नहीं करा। अच्छा। आप कहते हैं स्कूल वर्ल्ड क्लास, तो मेरी बेटी जो है ट्यूशन पढ़ाती है। ट्यूशन पढ़ाती है उसमें सरकारी में NS से हमारे पास जो है सेवा बस्ती है, और हम भी जो है सेवा बस्ती के नज़दीक हैं, तो सेवा बस्ती के बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने। तो सेवा बस्ती के बच्चे आते, उनको फाइनल टर्म जब फाइनल एग्ज़ाम होने वाला होता तब तो उनको किताबें वगैरह मिलती हैं। वो क्या बच्चे पढ़ेंगे? आप बताइए ना। जब लास्ट फाइनल पेपर का एग्ज़ाम होता है उस समय तो उन्हें किताबें मिलती है। जब मेरे बेटी उनको देखते कहते हैं इन तो किताबें ही अभी मिली हैं, इन पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कहीं पे एक पेंसिल का मार्क नहीं होता उनके ऊपर। तो ये तो इनकी व्यवस्था जो कह रहे हैं कि हमने स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए। क्या बढ़िया बना दिया भाई? तुमने क्यों नहीं उनको टर्म दे दिया? तो आप बताइए, और पूछिए मुझसे क्या पूछ रहे हैं। और ठीक है, वो तो सही है। ये बताओ कि आप लोग जो वोट करने वाले हो, क्या ये मोदी के नाम पे वोट करने वाले हो? बीजेपी को वोट करोगे? मोदी का चेहरा यहाँ पे भी चलने वाला है क्या दिल्ली के अंदर? क्या मोदी का जो जलवा था, जो आंधी तूफान था, वो दिल्ली में भी काम आने वाला है क्या? मोदी जी का जो चेहरा वो तो सदा के लिए है, उसको तो आप नहीं, परंतु जो विश्वासनगर विधानसभा का चुनाव है, और ये हम जो चुनाव के वो काम मतलब वो कर रहे हैं, ये केवल ओम प्रकाश शर्मा जी के चेहरे पे ही वोट मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, विश्वास? हाँ, विश्वासनगर के अंदर पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में तो बता ही रहा हूँ, सभी जगह चल रहा है मामला चल रहा क्या मामला चल रहा है। हाँ, मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार सर। अमित कुमार जी, क्या चाह रहे हैं आप? इस बार चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दा है आपका? युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? युवाओं के लिए अपना मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के अभी रोजगार के तौर पर, अभी दिल्ली सरकार ने इस प्रकार के कोई यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नहीं है दिल्ली सरकार में, तो हम मोदी जी को सपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे जी। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे जी सर। लग रहा है इस बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में? बिल्कुल बनेगी सरकार। इस टाइम सरकार वाली बात जो है, दोनों चीज़ें बराबर खड़ी थी, लेकिन आज केजरीवाल से लोग माइनस है, उससे नाराज़ है। उन्होंने जो काम नहीं करे, आप रोडों की स्थिति देखिए, रोड की स्थिति सही नहीं है, कोई डेवलपमेंट कोई नहीं है, कोई फ्लाईओवर इस तरीके का, यहाँ पर कई बार जाम मुक्त रोड है, कोई डेवलप वाली बात नहीं है। केजरीवाल से लोग नाराज़ हैं।